हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि जो आपने जो अप्रिशिएट किया लास्ट वीडियो जो मिस्टर सुनील अग्रवाल जी के साथ किया हमने, जो 5 सबसे बड़े थ्रेड है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। मतलब उस वीडियो को इतना सराहा। 1 घंटा 30 मिनट का वीडियो, मैं सोच भी नहीं सकता था कि लोग देखेंगे, लेकिन लोगों ने देखा। तो थैंक यू वेरी मच। पार्ट 2 उसका जल्दी आएगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ, प्लीज़ वो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बात करेंगे कि जो हम देख रहे हैं कि जो कॉरपोरेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस का हमने बिटकॉइन के अंदर हमने इंटरेस्ट देखा। अब इंस्टीट्यूशंस एक्चुअल में जो बाकी इकोसिस्टम है, जो ऑल्ट कॉइन्स है, उसकी तरफ उनका क्या रवैया है? क्या वो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? उस पे उसको उसके अंदर उनका बिलीफ है कि नहीं? या उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी के अंदर यकीन है कि नहीं? क्या उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं? क्या वो उसको अपने इंडस्ट्री के अंदर, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर उसको यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, या उनकी इंटेंट है कि नहीं? तो इसको जो इस रिपोर्ट को जो प्रिपेयर किया है वो कॉइनबेस ने किया है। कॉइनबेस और इनटू द ब्लॉक, इन दोनों ने मिलके इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को तैयार किया है। राइट, तो मैं इस रिपोर्ट की जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसके इनफैक्ट ये कॉइन बेस की ही रिपोर्ट है। तो द स्टेट ऑफ क्रिप्टो अडॉप्शन, राइट। तो इसमें इनटू द ब्लॉक की नहीं है, सॉरी फॉर दैट। सो कॉइन बेस की रिपोर्ट है, इसको मैं अभी शेयर करूंगा, तो इससे आपको ये पता लगेगा कि क्या हो रहा है। देखिए, जो बाकी इकोसिस्टम है ना, उसके अंदर जो यूज केसेस हैं, जिसको हम वेब 3 कहते हैं, तो वो वेब 3 के अंदर जो जब एक बारी लेजर को बिटकॉइन ने डिसेंट्रलाइज करके दिखाया, इम्यूटेबल करके दिखाया, सेंसरशिप रेजिस्टेंट करके दिखाया। इथेरियम ने बोला कि ठीक है, अगर मनी वहां पे स्टोर की जा सकती है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे, और वो लेजर इम्यूटेबल है, उसके अंदर छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, तो इथेरियम को वो विटालिक ने बनाया कि इथेरियम के अंदर मनी को तो स्टोर कर ही सकते हैं, साथ में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी कर सकते हैं। तो जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया कि जो ऑटोमेटिकली जो एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूटेबल होते हैं, जो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो वो जो कंडीशंस हैं उनको एक बारी हमने जब ब्लॉक के अंदर डाल दिया, तो वो एग्रीमेंट की जो कंडीशंस है वो चेंज नहीं हो सकती। तो यही कारण है कि उसके बाद जो ऑटोमेटिकली जो एग्रीमेंट्स अपने आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जो कंडीशंस एग्जीक्यूट हो जाती हैं, उनको एक बार आपने ब्लॉक में सेव करना शुरू कर दिया, ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो उसको इम्यूटेबिलिटी प्रदान करी इथेरियम ने थ्रू प्रूफ ऑफ स्टेक। पहले प्रूफ ऑफ वर्क पे था। तो अब उसके अंदर अलग अलग जो एप्लीकेशंस है, अभी अब इथेरियम जो है या बाकी जो L1s है, वो एक तरीके की एक इंटरनेट की एक लेयर है, जिसपे अलग अलग वेबसाइट्स बनती है ना। अलग इंटरनेट बेस है, उसके ऊपर अलग अलग वेबसाइट्स बन रही है, वैसे इथेरियम को एक बेस है, उसके ऊपर एक अलग अलग एप्लीकेशंस बन रही हैं। इन एप्लीकेशंस का अलग अलग यूज केस है, जिसको कॉरपोरेट्स जो है वो उसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो उसको कॉइन बेस ने ये रिपोर्ट तैयार करी, उसको मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। सो ये रिपोर्ट है द स्टेट ऑफ क्रिप्टो अडॉप्शन, द स्टेट ऑफ क्रिप्टो कॉर्पोरेट अडॉप्शन। तो मैं यहाँ पे कुछ बेसिक मैंने इसको एक कुछ फैक्ट्स बनाए थे, तो वो फैक्ट्स मैं आपके सामने, पहले रिपोर्ट के अंदर जाने से पहले, कि 52% जो फॉर्च्यून 100 कंपनीज है, जो फॉर्च्यून 100 कॉरपोरेशन है, उनमें से 52% ने वेब 3 इनिशिएटिव्स लिए 2020 के बाद। मतलब जो दुनिया की टॉप 100 कॉरपोरेशन है, फॉर्च्यून 500 होती है, फॉर्च्यून 500 में से भी जो फॉर्च्यून 100 टॉप 100 कंपनीज हैं, उनमें से 52% ने वेब 3 इनिशिएटिव्स लिए 2020 के बाद, ठीक है। 83% जो फॉर्च्यून 500 एग्जीक्यूटिव्स को जब सर्वे किया गया, तो 83% का ये मानना है कि दे आर फेमिलियर विद क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन। एंड उनका ये कहना है कि या तो उनकी कंपनी जो है वो करंट इनिशिएटिव्स या तो ले रखा है या प्लान कर रही है। 64% जो है फॉर्च्यून 500 के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे आर फेमिलियर विद क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन वर्ल्ड। फॉर्च्यून 100 कंपनीज ने 80 ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स में $8 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया। तो मतलब जो दुनिया की टॉप 100 कंपनीज हैं, उन्होंने 80 ब्लॉकचेन के जो स्टार्टअप्स हैं उसमें $8 बिलियन इन्वेस्ट किया है। अगर अमेरिका के अंदर यही स्थिति बनी रही, इतना ही रेगुलेशन स्ट्रांग रहा, तो करीब 4 मिलियन जॉब्स, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, जो है वो दूसरे देशों में माइग्रेट हो जाएगी 2030 तक, ठीक है। और 60% जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अवेयर हैं वेब 3 टेक्नोलॉजीज के, और उनको ये लगता है कि वेब 3 उतना ही ज़रूरी है उनकी कंपनी के लिए, जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ज़रूरी था। और जो टॉप 10 फॉर्च्यून 100 ब्रांड्स हैं, उसमें से टॉप 10
कंपनीज है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आप ये देख सकते हो इस चार्ट के अंदर से कि ये जो ब्लू वाला है ये है कि पब्लिकली अनाउंस कर दिया है। तो आप क्वार्टर 20 को अब ये जितने भी ब्लू देख रहे हैं हर क्वार्टर के अंदर पब्लिकली अनाउंसमेंट कॉरपोरेशंस कर रहे हैं कि उनके वेब 3 के अंदर इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि दे आर, अगर आप यहाँ देखें, मैंने आपको बताया कि टॉप फॉर्च्यून 100 कंपनीज हैव मेड 109 प्राइवेट वर्चुअल कैपिटल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 80 ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स में $8 बिलियन, ठीक है। और मैं आपको कुछ यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, राइट। इसके मैं यहाँ पे यह चलता हूँ, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कि यहाँ पे जो टॉप 10 जो फॉर्च्यून 100 ब्रांड्स हैं उनमें से जो टॉप 10 है जिन्होंने जिनका वॉल्यूम वेब 3 इनिशिएटिव में सबसे ज्यादा है, उसमें से IBM के 18 प्रोजेक्ट, अल्फाबेट गूगल के 11, माइक्रोसॉफ्ट तीसरे नंबर पे, गोल्डमैन सैक जो कि एक बैंक है चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे भी बैंक है JP मॉर्गन, छठे नंबर पे अमेजोन है, 6 इनिशिएटिव है, सिटी ग्रुप जो कि एक बैंक है, कोको कोला, नाइकी और बैंक ऑफ अमेरिका। मतलब आप सोचो टॉप 10 में से 4 बैंक्स हैं जिनके वेब 3 के अंदर इनिशिएटिव्स जिन्होंने लिए हुए हैं, राइट। सो ये अपने आप में बड़ी खबर है। और उसके बाद जो सबसे, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो यूज केसेस ऑफ करंट एंड प्लान्ड क्रिप्टो ब्लॉकचेन एंड वेब 3 इनिशिएटिव, इसमें से कौन से वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा जिस सबसे ज्यादा यूज केस है, तो सबसे ज्यादा यूज केस ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके 52% जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है वो ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर में दे आर इंटरेस्टेड। डेटा कलेक्शन, पेमेंट्स के लिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, टोकनाइजेशन, कस्टमर लॉयल्टी एंड एंगेजमेंट, मार्केटिंग एफर्ट्स, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर, राइट। मेटावर्स, आप देखिए मेटावर्स में सिर्फ 18% लोग कंपनीज का इंटरेस्ट है। ज्यादातर कंपनीज का डेटा कलेक्शन, पेमेंट सिस्टम्स एंड ब्लॉकचेन का जो इंफ्रा है उसके अंदर दे आर मोर इंटरेस्टेड। और अगर आप यहाँ पे देखिए कि टॉप टोटल NFT कलेक्शंस रिलीज बाय मेजर कंपनीज, ये नाइकी, टाइम मैगजीन, नाइकी के 14 कलेक्शंस आ चुकी हैं, टाइम मैगजीन की 7, डी एंड डॉल्चे एंड गबाना की 4, एडिडास की 3। तो ये आप देख सकते हो कि NFT कलेक्शंस भी बड़े बड़े ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। और अगर आप देखिए तो 2 लाख ट्रांजेक्शन्स हो चुकी हैं जिसमें से फॉर्च्यून 100 कंपनीज ने कुल मिला के 103 मिलियन US डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया है। और जो कि 1,18,000 डिस्टिंक्ट कंज्यूमर्स से उन्होंने 101 मिलियन US डॉलर जो इन्होंने जनरेट किया है, 101 मिलियन। सो ये इससे ये अंदाजा लगता है कि कलेक्शंस लिंक टू फॉर्च्यून 100 कंपनीज हैव जनरेटेड अ सेकेंडरी मार्केट वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो 1.6 बिलियन US डॉलर का वॉल्यूम है। नाइकी ने अकेले ने सबसे ज्यादा जो कलेक्शंस लॉन्च करी है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। यहाँ JP मॉर्गन ने सबसे, यहाँ पे ये भी बताया गया कि JP मॉर्गन जो बैंक है उसने सबसे पहला DeFi ट्रांजेक्शन ऑन पब्लिक ब्लॉकचेन करा। तो DeFi को वो ट्राई कर चुका है, वो भी पब्लिक ब्लॉकचेन पे। एक्सन मोबाइल से लेके गोल्डमैन सैक, माइक्रोसॉफ्ट, डिलॉयट, ये सब पार्ट ब्लॉकचेन के, पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नाइकी तो सबको पता ही है। सबसे जो बड़ी कैटेगरी है फॉर्च्यून 100 कंपनीज इन्वेस्टिंग इन कैटेगरीज, तो ट्रेडिंग एंड प्रो किस में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज की जो डैप्स हैं उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंटरप्राइजेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, NFTs और गेमिंग में, वेब 3 के में, डेटा एनालिटिक्स में। तो लेकिन सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट कर रही हैं फॉर्च्यून 100 कंपनीज वो फाइनेंशियल सर्विसेज और एंटरप्राइज में। ये एक इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए दुनिया के जो फॉर्च्यून 100 वेब 3 इन्वेस्टर्स बाय नंबर ऑफ डील्स, सबसे ज्यादा डील्स किस कौन कर रहा है? सिटी बैंक, गूगल वेब 3 के अंदर जो है वो डील्स कर रहा है, गोल्डमैन सैक, अमेरिकन एक्सप्रेस, राइट। और हर्डल क्या है? सबसे बड़ा हर्डल ये ऑब्वियसली कोई रिटर्न का कोई चांसेस का कोई श्योरिटी नहीं है, और रेगुलेशन एक सबसे बड़ा कंसर्न है इन फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिए, राइट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था। इससे ये पता लगता है कि जो वेब 3 को लेके जो फोमो है, बिटकॉइन के लिए को देखे तो हम फोमो देख ही रहे, वेब 3 को के जो यूज केस है, और वेब 3 के अंदर ऐसा नहीं है कंपनीज, अब रेगुलेटर कुछ कह रहा है, रेगुलेशन कुछ कह रहा है, लेकिन कंपनीज को जो वेब 3 का जो यूज केस है वो इम्पोर्टेंट लग रहा है,
और उसको वो एम्ब्रेस कर रहे हैं, क्योंकि नंबर्स जो है वो मैंने आपके सामने जो प्रेजेंट की जो कॉइनबेस की रिपोर्ट है उससे तो यही लगता है कि वेब3 के अंदर कंपनीज का जो है इंटरेस्ट बना हुआ है, राइट। तो कैसा लगा आपको आज का शो, आज का ये वीडियो? इसको वेब3 की दुनिया के अंदर भी हम प्रणव के साथ डिस्कस करेंगे। प्रणव जो है वो ऑलरेडी कहीं बाहर है, तो जैसे ही वो वापस आएंगे तो उसके बाद हम थर्सडे को एक शो करते हैं। चलिए ठीक है, तो मैं इस रिपोर्ट का लिंक नीचे डाल दूंगा, उसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उस लिंक को आप पढ़ सकते हैं। और जो सुनील अग्रवाल जी के साथ जो वीडियो किया है उसको का भी लिंक भी डाल दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं जब भी आपको वक्त मिले। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।